हेलो गाइस, राधे राधे। तो अब हम मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। देखें, यानी कि इसका मतलब क्या है। लीनियर का मतलब हम सभी जानते हैं, एक्सप्रेशन विद डिग्री वन। एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या हो, वन। फॉर एग्जाम्पल 2x+3, यहाँ x की डिग्री क्या है, वन। 3x+2y+5, यहाँ x की और y की डिग्री क्या है, वन। तो ये दोनों क्या है, लीनियर। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग, मेथोडोलॉजी यूज करना, मेथड्स। किस चीज के लिए यूज करना, किस चीज के लिए प्लानिंग करना, दैट इज प्रॉब्लम। यानी कि हमें कुछ प्रॉब्लम गिवन होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। सर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसी, लाइफ की प्रॉब्लम, जिंदगी में क्या चल रहा, नहीं। कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम्स दे देगा हमें, ठीक है। उसमें हमें बेस्ट टू बेस्ट मेथड यूज करके बताना पड़ेगा, प्लानिंग करके कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, बोल तो रिड्यूस करना है, ऐसी ये भी बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। रिवेन्यू यानी कि सेल, सेल कब अच्छी होगी, जब मैक्सिमाइज होगी। रिसोर्सिस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम। ऐसी ऐसी हमें कुछ प्रॉब्लम्स देगा बिजनेस से रिलेटेड, जिसको हमें सॉल्व करना हुआ करेगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी किस टाइप की। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे को पेन और पेंसिल बनानी है। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मेरे को पेन और पेंसिल बनानी है। मैं पूरे बॉक्स की बात करूंगा जिसमें 12 पीसेज आएंगे, 1 डजन। तो पेन है मेरे पास और पेंसिल है मेरे पास। पेन बनाने के लिए दो मशीन का यूज होता है, M1 और M2 का। इसी तरह पेंसिल बनाने के लिए भी दो मशीन का यूज होता है, M1 और M2 का। पेन बनाने के लिए M1 में तो 3 आवर्स लगते हैं और M2 में 1 आवर लगता है। पेंसिल बनाने के लिए M1 में 1 आवर लगता है और M2 में 3 आवर लगता है। सपोज करो प्रॉफिट होता है मेरे को, प्रॉफिट होता है मेरे को 100 रुपी पर बॉक्स का प्रॉफिट पेन से है, और 120 रुपी पर बॉक्स का मेरे को प्रॉफिट पेंसिल से है। ये चीज क्लियर। अच्छा, अब मैं कितने पेन बनाऊं और कितनी पेंसिल बनाऊं, एक चीज और कंस्ट्रेंट है मेरे पास। अच्छा, क्या M1 2400 घंटे चल सकती है, कोई मशीन नहीं चल सकती, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक डे में इतना यूज कर सकते हो। तो सपोज करो M1 मशीन में 12 आवर्स के लिए यूज कर सकता हूँ, और जो M2 मशीन है वो भी 12 आवर्स के लिए यूज कर सकता हूँ, सपोज करो। M1 और M2 मेरे पास कितनी देर के लिए अवेलेबल है, 12 आवर्स के लिए। तो मैं कितने पेन बनाऊं और कितनी पेंसिल बनाऊं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम किस में सॉल्व करते हैं, एलपीपी में। तो इसी इक्वेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। देखो, अब मैं कितने पेन और कितनी पेंसिल बनाऊं। सपोज करो मैं पेन बनाता हूं 4 और पेंसिल बनाता हूं सपोज करो 2। अब अगर मैं 4 पेन बनाऊं तो कितने मशीन वन का कितना यूज होगा, मशीन वन कितनी यूज होगी। देखो, 4 × 3 यानी कि 12 आवर्स, प्लस 2 × 2 पीसेस पेंसिल के बना रहा हूँ और 1 आवर लगेगा, तो 2 आवर्स, तो मशीन वन 14 आवर यूज होगी इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता।
ये कॉम्बिनेशन भी मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मशीन वन लिमिटेड है। अच्छा, अगर मैं दोनों का एक एक पीस बनाऊं या दो दो पीस बनाऊं तो मशीन वन यूज होएगी 6 और 2 8 आवर्स, लेकिन 4 आवर उसके बेकार चले जाएंगे, उस टाइम पे लेबर भी खाली बैठेगी। तो ऐसा एक आइडल कॉम्बिनेशन मेरे को ढूंढ के निकालना है कि जिसमें प्रॉफिट मेरा सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। तो वही इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हम किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, एलपीपी चैप्टर के थ्रू। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक चीज मेरे को आप बताना, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ पेन एंड वाई यूनिट्स ऑफ पेंसिल आर प्रोड्यूस्ड। अगर मैं एक्स यूनिट ऑफ पेन और वाई यूनिट ऑफ पेंसिल प्रोड्यूस कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अच्छा, अब जरा देखना, अगर मैं एक्स की मतलब पेन की एक्स यूनिट बनाता हूं तो M1 में कितना टाइम लगेगा उनको, 3x। अगर मैं पेंसिल की वाई यूनिट बनाता हूं तो उसका M1 में कितना टाइम लगेगा, y/1 यानी कि y आवर्स। तो टोटल ये जो मेरे M1 के आवर्स आए ये किससे किसके इक्वल और लेस होने चाहिए, ये 12 से लेस और इक्वल होने चाहिए। भाई देखो, मैं x यूनिट ऑफ पेन बना रहा, कितनी यूनिट बना रहा पेन की कितनी यूनिट बना रहा मैं, x यूनिट बना रहा। अब जब ये x यूनिट है तो उनको M1 से तो गुजरना ही पड़ेगा। M1 में एक पेन की यूनिट को 3 घंटे लगते हैं, तो जब वो x यूनिट है तो टोटल x इंटू 3 आवर्स लगेंगे, यानी कि 3x आवर्स लगेंगे। ये चीज क्लियर। अच्छा, पेन में कितने बना रहा y यूनिट, और पेन की एक यूनिट M1 में कितनी देर रहती है, 1 घंटा। तो y यूनिट y घंटे रहेंगी, y/1 y घंटे। तो दोनों को अगर मैं देखूं यानी कि 3x आवर्स तो पेन में लग गए मशीन वन के, और y आवर्स पेंसिल में लग गए, तो टोटल 3x प्लस y आवर्स लग गए। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम कितनी अवेलेबल है, एक दिन की बात हो रही है, 12 घंटे। तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए डेली के हिसाब से, 12। भाई या तो इससे कम बैठेगा कोई कॉम्बिनेशन, या इक्वल मैक्सिमम मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए बैठा सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं M2 की बात करूं, M2 जो मेरी मशीन है, अब मैं x यूनिट ऑफ पेन बना रहा, वो M2 से कितने टाइम में निकलेंगे, x को भाई एक पेन को M2 में 1 घंटा लग रहा, तो x पेन को कितना टाइम लगेगा, x/1 यानी कि x आवर्स। एक पेंसिल को M2 में 3 आवर्स लग रहे, तो y पेंसिल को कितना टाइम लगेगा, 3 × y यानी कि 3y आवर्स। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 12। तो ये भी लेस देन और इक्वल टू क्या आएंगे, 12 आएंगे। क्लियर है ये चीज। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या पेन कभी नेगेटिव बन सकते हैं, नहीं बन सकते। क्या पेंसिल कभी नेगेटिव बन सकती हैं, नहीं बन सकती। तो ये हमेशा क्या होंगे, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 0 बनेंगे या उससे ज्यादा बनेंगे। अच्छा, तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है मेरे सामने, मेरे लिए क्या है, ये चारों कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या है, कंस्ट्रेंट्स। भाई एक्स और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये मैक्सिमम मैक्सिमम मशीन आज 12 है। कंस्ट्रेंट्स बोले तो ये मेरे लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है, रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर है ये चीज। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, इसकी बात करता हूँ, प्रॉफिट। अच्छा, मैं एक्स यूनिट ऑफ पेन बना रहा, तो एक यूनिट मतलब एक यूनिट यानी कि एक बॉक्स कितना प्रॉफिट देगा, 100। तो 100x प्लस मैं वाई यूनिट ऑफ पेंसिल बना रहा और एक यूनिट कितना प्रॉफिट देगी, 120। तो 120 ये क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। इसको मेरे को क्या करना हुआ करेगा, भाई प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ही करना होता है, तो इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। अब करेंगे कैसे, अब करेंगे कैसे, तो देखो, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। सपोज करो, मैं आपको एक, इससे थोड़ा अलग टॉपिक है, ध्यान से समझना। मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 0। अगर मेरे को इसको ग्राफ पे डालना है
तो मैं कैसे डालूंगा? मैं पहले तो दो वैल्यूज निकालूंगा जिनमें एक्स और वाई को रख के क्या है 0, तो -2 और वाई को रख दो 2, तो आंसर 0 आएगा। और 2 -2 रख दो तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये सपोज करो यहाँ से मेरी पास होगी। अब इसका सॉल्यूशन इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसका सॉल्यूशन इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ इक्वल की जगह इनइक्वालिटी लग जाए, क्या लग जाए? इनइक्वालिटी, लेस देन और इक्वल का साइन लग जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो ऐसे पॉइंट्स रख के, मतलब कितने, यानी कि पूरे पूरे रीजन में आएगा, या तो इधर का रीजन या इधर का रीजन, या तो इधर का रीजन या उधर का रीजन। तो अब सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। तो अब मेरे को ये कैसे डिसाइड करूंगी कौन से रीजन में आंसर आएगा? क्योंकि देखो, अगर मुझे इक्वल निकालना होता तो पॉइंट लाइन के ऊपर आएगा, लेकिन अगर लेस देन हो तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो मैं छोटी रख सकता हूँ 12 से, आंसर छोटा देंगे। तो लाइन के ऊपर की जगह पीछे से आएंगी ना वैल्यूज, एक रीजन से, या तो इस साइड या उस साइड। ऐसे ही ग्रेटर देन होता अगर, तो ऐसी वैल्यूज जो आंसर 12 से बढ़ा दे, तो वो भी अलग अलग वैल्यूज रख सकता, तो वो लाइन के ऊपर नहीं मिलेंगी, वो या तो इस रीजन में मिलेंगी या इस रीजन में मिलेंगी, तो वो हमें निकालना होगा करेगा। तो देखो कैसे निकलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई भी एक पॉइंट या तो इस रीजन का या इस रीजन का इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगा। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देता है तो मेरा रीजन, यानी कि वो सॉल्यूशन सेट वाला रीजन है। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ पे 0 0 होता है ये वाला, तो मैं पुट कर रहा हूँ 0 0 को, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 इन फर्स्ट। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। जब पुट करूंगा तो मेरा बन जाएगा 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये 4 था, ये सपोज करो 4 था, ठीक है, मैं अब गलती 4 ही है। तो 0 + 0 लेस देन 4, क्या 0 4 से छोटा होता है? बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन हो गया, इक्वेशन x + y। ये तो देखो, लाइन तो हमेशा x + y = 4 होगा, लेस देन 4 बनाने के लिए इस रीजन को लेना पड़ेगा। तो x + y लेस देन 4 का रीजन, सारा सॉल्यूशन सेट मेरा ये आ गया, और लाइन के ऊपर भी आया क्योंकि इक्वल का साइन है। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अगर मेरे को निकालना होता x + y ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, तो मैं निकालता कैसे? सबसे पहले मैं x + y = 2 मान के एक इक्वेशन ड्रॉ करता। अगर मैं रखूं 2 लाने के लिए, x को 2, y को 0, x को 0, y को 2, तो सपोज करो ये इक्वेशन बैठी, x को 2 रख लो, y को 0, या x को 0, y को 2 रख लो, तो दोनों में आंसर इक्वल टू 2 आना। इतना काम करा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल मान के इक्वेशन ड्रॉ करी, जैसे हम 9th क्लास में या 10th क्लास में करा करते थे, इक्वल टू। अच्छा, मैंने अभी इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब मेरे को सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। अब इस लाइन का सॉल्यूशन या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। एक तरफ के पॉइंट्स रख के आंसर हमेशा 2 से बढ़ा देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई सी भी एक तरफ का पॉइंट रख के देखता हूं। सपोज करो मैं वापस से 0 0 रखता हूं, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 0 2 से बड़ा है? क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि 0 0 इसके सॉल्यूशन सेट में आ ही नहीं रहा, गलत आ रहा आंसर। उसका सॉल्यूशन सेट किस तरफ होगा? इस तरफ। ये चीज समझ आई? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा करेगा? सॉल्यूशन सेट। अब ये सब करने के बाद मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं। मेरे क्वेश्चन में मेरे कंस्ट्रेंट्स बन गए, मेरी इक्वेशन बनी, तो मैं इन इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। तो मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या थे? एक था मेरा x + 3y लेस देन और इक्वल टू 2। एक था मेरा 3x + y लेस देन और इक्वल टू 12। एक था मेरा x ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक था y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये दोनों तो देखो सीधा सीधा बताते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y हमेशा 0 से बड़े होते हैं। अब इनको हम ग्राफ पे डालते हैं। ग्राफ पे डालने के लिए मेरे को इन दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 12 रखना पड़ेगा। x + 3y = 12, और इधर भी क्या होएगा? 3x + y = 12। अब
इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, एक्स को क्या रखूं वाई को क्या रखूं, ताकि मैं ग्राफ प्लॉट कर सकूं। तो एक्स को रखता हूं मैं एक बार 0, तो वाई आएगा 4, और वाई को रखता हूं 0, वाई को 2 रख लेता हूं, तो एक्स आएगा 6। ऐसे इधर रखनी पड़ेंगी, एक्स को रखता हूँ 2, तो वाई आएगा 6, वाई को रखता हूँ 0, तो एक्स आएगा 4। तो इनको मैं प्लॉट करता हूँ दोनों इक्वेशंस को, ग्राफ को। अगर मैं प्लॉट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो x0 y4 कुछ यहाँ बैठेगा पॉइंट, और x6 और y2 कुछ यहाँ बैठेगा पॉइंट। तो यहां से निकलने वाली इक्वेशन सपोज करो ये जा रही, ठीक है। ऐसे ही x2 y6, x2 कुछ यहाँ बैठेगा पॉइंट, और x4 y0 कुछ यहाँ बैठेगा। तो ये वाली इक्वेशन कुछ यहाँ से निकलते हुए जाएगी। तो ये मेरे दो इक्वेशन मैंने प्लॉट कर दी। ये वाली इक्वेशन होगी मेरी 3x प्लस वाई इक्वल 12, और ये होगी x प्लस 3y इक्वल 12। अब अब मेरे को सॉल्यूशन सेट ढूंढना है कि कौन से रीजन में मेरा आंसर बैठेगा। तो मैं दोनों में 0 0 वाला पॉइंट पुट करके देखूंगा ये दोनों का आंसर किस साइड बैठेगा। तो 0 0 जब मैं पुट करूंगा पहली इक्वेशन में, पुट 0 0, तो 0 < और इक्वल टू 12 आ रहा, तो ट्रू है ये बात। तो सॉल्यूशन सेट 0 0 इसके अंदर आ रहा होगा पहली इक्वेशन के। पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन किधर आ रहा होगा, देखना पीछे बच्चे हो तो ऊपर भेज दियो। तो इसका सॉल्यूशन इधर आ रहा हो, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। अच्छा ऐसे ही मैं इसमें पुट करता हूँ, पुट 0 0। अब मैं 0 0 जब इसमें पुट करूंगा तो 0 प्लस 0 लेस देन 12 ही बैठेगा। तो 0 < 12, तो इसका रीजन का आंसर भी किधर बैठेगा, इस साइड। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अब अगर मुझे इनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना हो, भाई देखो इसका सॉल्यूशन ये बैठ रहा सारा, इसका सॉल्यूशन ये बैठ रहा सारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बैठ ही रहा। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन कहाँ बैठ रहा, ये क्या बैठ रहा, कॉमन सॉल्यूशन बैठ रहा। अब कॉमन सॉल्यूशन के अगर मैं पॉइंट्स निकाल लूं, तो पहले तो ये वाला पॉइंट आ रहा, कौन सा, x0 y4, यानी कि 0,4। एक ये वाला पॉइंट बैठ रहा 0 0। अगर मैं इनके चारों के पॉइंट्स निकाल लूं, कॉर्नर पॉइंट्स, क्या निकालूं मैं अगर, कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये पॉइंट बैठ रहा है इन पे, 1 2 4,0, और एक ये पॉइंट बैठेगा जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैठेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बैठेगा। ये आप क्लास 10th में जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। मैं आपको बता दूं तो 3,3 बैठेगा, क्या बैठेगा, 3,3। तो ये चार पॉइंट मेरे बैठे। तो इनका सॉल्यूशन, अब इन चार में से देखो एक मेथड होता है मैथ्स में, इस चैप्टर में, इसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या नाम है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो मैं क्या निकाल लूंगा, कॉर्नर्स निकाल लूंगा। कॉर्नर्स मेरे निकले, सपोज करो मैं नाम दूं ए बी सी और डी। ए कॉर्नर आया मेरा 0,4, एक कॉर्नर मेरा निकला ये वाला बी। भाई ये एक फिगर बन रही है ए बी सी डी, भाई ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। तो जो फिगर बन रही है ए बी सी डी, ए तो हो गया 0,4, बी हो गया 0 0, सी हो गया मेरा 4 0, और डी हो गया मेरा 3 3। अब मुझे
जेड की जो वैल्यू है ना, बस वो इन 4 पॉइंट्स पे चेक करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो जेड की वैल्यू में अगर मैं पुट करूं, जेड क्या है मेरे पास, प्रॉफिट, जेड इक्वल 100x प्लस 120y, ये तो था मेरा जेड। वैल्यूज पुट करते हैं, पहले की वैल्यू में पुट करूं तो x 0, y 100, 124 जा 480 आया आंसर। सेकंड को पुट करूं तो आंसर जीरो ही आएगा। थर्ड को पुट करूं तो 400, और इसको पुट करूं तो 300 प्लस 360, यानी कि 660। अरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा, पॉइंट नंबर डी पे आ रहा ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। तो यही मेरा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा कि मैं 3 यूनिट किसकी बनाऊं, पेन की, और 3 यूनिट पेंसिल की। तो ये मेरा परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो ये इस तरह से हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ये ग्राफ की मदद से हम बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन अब तो गिवन होगी क्योंकि प्रॉब्लम्स हट गई आपके उससे, बड़ा प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले इक्वेशंस ली, इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करा, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद उनका एक सॉल्यूशन सेट रीजन निकाला, कौन सी साइड उनका सॉल्यूशन बैठेगा, भाई ए की तरफ बैठेगा, इक्वेशन क्या है तो इस तरफ या उस तरफ। तो वो रीजन हमने किसी भी तरफ का एक पॉइंट पुट करके देख लो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी साइड हमारा सॉल्यूशन होगा, वो निकाला। सॉल्यूशन निकालने के बाद कॉर्नर को हमने, कॉर्नर्स को क्या करा, कॉर्नर्स को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने उन चारों पॉइंट को जेड में पुट किया जो हमारा प्रॉब्लम थी, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉफिट आया वही हमारा सॉल्यूशन। अच्छा एक रीजन आया है, जैसे जो शेडेड रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं, बाउंडेड या फीजेबल रीजन, जिसमें मेरे फीजेबल रीजन, बाउंडेड या फीजेबल रीजन, समझे। तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी अभी एक ही प्रॉब्लम बताएं, आगे लेक्चर में और करेंगे। थैंक यू।